आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आप लोगों का। आज का विषय है कि आज हम देखते हैं कि अंत से अंत के दिनों में हम चल रहे हैं और बहुत सी ऐसी झूठी कलीसियाएं निकल के आ रही है जो कि कहती है कि रैप्चर में हम उठ जाएंगे, यानी कि हमारी कलीसियाएं स्वर्ग चली जाएगी, बाकी सब नर्क में जाएंगे। और मैं भी पिछले कुछ सालों पहले एक कलीसिया से ऐसा मिला जो कलीसिया दावा करती है कि सिर्फ हमारी कलीसिया के लोग वो दुल्हन है और यीशु दूल्हा है और वो रैप्चर के दिन निकल जाएंगे, उठ जाएंगे बादलों में यीशु के साथ, वो चले जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया यहीं पर रह जाएगी। अगर आप उस कलीसिया को नहीं जानते तो मैं आप उस कलीसिया का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। उस कलीसिया का नाम है एंड टाइम मैसेज। हालेलुया। पिछले 3 सालों से प्रभु प्रकाशन पर प्रकाशन कर रहा है मुझे। अगर जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के बारे में जो लोग हैं वो भी अगर सुन रहे हैं तो मेरे भाई और बहनों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। और ये एक सीरीज बन रही है, यानी कि भाग आएंगे, आपके हर सवाल का इसमें आंसर आएगा कि यीशु के नाम में क्यों बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। बहुत सी बातें हैं, इनके प्रश्न है जिसके कारण ये अच्छे अच्छे लोगों को भरमा लेते हैं और बहुत से लोग अपनी कलीसिया छोड़कर इनमें शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और जब ये सीरीज खत्म हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करता हूं। मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का काम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करता हूं। हालेलुया। ये एंड टाइम मैसेज जो कलीसिया है ये यीशु का तो प्रचार करती है, हालेलुया, साथ ही साथ एक ये व्यक्ति का भी प्रचार करती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जो कि इस कलीसिया का नाम एंड टाइम मैसेज है। इसके जो संस्थापक थे, यानी कि जिन्होंने इसको शुरू किया, उन ब्रदर के ऊपर ये वो जो ब्रदर है, ब्रदर विलियम ब्रैनम के नाम से वो ब्रदर है और वो ब्रदर को आज भी ये बहुत स्थान देते हैं। हालेलुया। आप जाएंगे अगर किसी मसीह परिवार के घर में जाएंगे तो वहां पे आपको क्रूस लगा हुआ मिलेगा, क्रॉस। हालेलुया। मगर इनके घर में क्रूस भी मिलेगा और साथ ही साथ इनके घर के अंदर विलियम ब्रैनम ब्रदर की फोटो भी लगे मिलेगी। हालेलुया। अब ये प्रचार जो करते हैं, आप सुनिए, आप ये लोग सुन रहे हो तो ध्यान से सुने। मैं जब इनकी कलीसिया को जानता भी नहीं था, मैं इनकी कलीसिया में अपनी पत्नी के द्वारा मैं इनको जाना, क्योंकि मैं विदेश में भी रह के आ चुका हूं, मगर मैंने कभी एंड टाइम का वहां पे नाम नहीं सुना, एंड टाइम मैसेज का। मगर प्रभु की एक बड़ी योजना थी कि मेरी पत्नी एंड टाइम मैसेज की थी और प्रभु की दया से आज उसने एंड टाइम मैसेज छोड़ दिया। वो भी कोई जबरदस्ती के साथ नहीं, कोई फोर्सेबल के साथ नहीं, जबरदस्ती बोल करके मैं तो मेथोडिस्ट हूं और तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा ने उसके मन में डाला, वचन को उठा के जब उसने पढ़ा तो एंड टाइम मैसेज कलीसिया को उसने छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया में जब मैं गया तो ये कलीसिया वहां पर खुल्लम खुल्ला प्रचार करती है, जबकि ये सामने नहीं बोल पाती और ये कहती है कि जो सबसे बड़ी जो प्रकाशित वाक्य में वेश्या बताई गई है वो रोमन कैथलिक कलीसिया है। हालेलुया। आदि माता जो कहलाई गई है और उसके अंडर जो आता है CNI, मेथोडिस्ट, चाहे वो कोई सी भी कलीसिया हो जो आज आप देख रहे हैं, वो सब छोटी वेश्या है, इनका कहना है ये। और जब मैं वहां पर बैठा था मैं बड़े आनंद से इनका सुसमाचार सुनता भी था। और आप देखिए, आज भी मैं हंस के बात कर रहा हूं, ये हमें वेश्या बोलते हैं और ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रोमन कैथलिक और हमें ये बड़ी वेश्या कहते हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान रखिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि वो अगर मरियम की मूर्ति के सामने बैठे हुए जो कि कुछ है नहीं, यीशु की मूर्ति के सामने बैठे जो कि वो यीशु है नहीं, हालेलुया, तो आप भी एक ऐसे व्यक्ति की फोटो अपने घर में लगाते हैं जो इस दुनिया में है नहीं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं भी परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। बहुत सालों तक मैंने भी यीशु की फोटो मूर्ति अपने घर में रखी थी, मगर जब मैंने वचन को जान लिया मैंने सब निकाल कर आउट कर दिया। इसलिए मैं किसी मनुष्य का प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ यीशु मसीह नासरी का प्रचार करता हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुले तौर पर, अगर आप एंड टाइम मैसेज कलीसिया में हैं और जो नहीं है वो ध्यान रखे, सावधान रहे, क्योंकि ये कलीसिया कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कभी भी स्वर्ग के राज्य में एक भी व्यक्ति, जो चाहे वो प्रचारक भी हो, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों ने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने ये बातें मुझे बोली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अंत तक इस सीरीज तक बने रहे, सारे सवालों का आंसर मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर जाकर मैंने इनके पास्टर के पास गया, मैंने कहा प्रभु बताता है। अभी भी ये विलियम ब्रैनम ब्रदर को छोड़कर, उनकी पुस्तकों को छोड़कर
आप यीशु को फॉलो करें, यीशु का प्रचार करें। मगर ये जहां कहीं भी जाते, मैं इनके साथ बहुत जगह गया, मैं हर घर में ब्रदर विलियम ब्रनम की फोटो को जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है कि ये कलीसिया, सारी कलीसिया को वेश्या कहते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार जो होता है, वो व्यभिचार अगर हमने अपने दिमाग में किसी की पिक्चर बना ली है, हालेलुया, तो वो भी एक व्यभिचार है। फोटो बना ली अपने जहन के अंदर, तो वो भी व्यभिचार है। और व्यभिचारी कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप इनके जो संस्थापक है ब्रदर विलियम ब्रनम है, अगर आप इनके बारे में बात भी करेंगे, इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये अपने घर वालों की बुराई सुन सकते हैं, मगर ब्रदर विलियम ब्रनम की कभी बुराई नहीं सुन सकते। इसलिए मैं आज डंके की चोट पर इस कलीसिया को भी कहता हूं कि अभी भी समय रहते हुए आप इस कलीसिया से निकल जाए, क्योंकि आपके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी बुद्धियों को शैतान ने इतना बांध दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे रोमन कैथलिक कट्टर है, दुनिया प्रचार करती है, बाइबल इस बात को बोलती है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, यीशु उस मूर्ति में वास नहीं करता, हालेलुया, बपतिस्मा छींटे का नहीं, डूबी का होना चाहिए। मगर रोमन कैथलिक इस बात को जानते हुए भी वही काम करती है। ऐसे ही ये लोग भी इस बात को जानकर कि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, पुत्र की कोई निंदा करेगा तो उसकी क्षमा होगी, मगर पवित्र आत्मा की कोई निंदा करेगा तो उसकी ना इस युग में ना उस युग में कभी क्षमा उसको मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कलीसिया पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करती है। मैं आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह यहां से गए तो उन्होंने जाने से पहले अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूं, अगर मैं ना गया तो वो सहायक तुम्हारे पास कैसे आएगा, और वो सहायक तुम्हें मैं अपने पिता से मैं विनती करता हूं कि वो सहायक तुम्हें दे, और दुनिया उसको नहीं जानती, तुम जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ थे उस समय, और कहा यीशु ने वो तुम्हारे साथ है और तुम जानते हो, और मैं तुम्हें देता हूं पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सहायक अब वो आएगा, वो तुम्हें समझाएगा, अब तुम नहीं बोलोगे, वो तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने क्या करा, ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया की जो संस्था है, मैं इसको संस्था ही कहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी, जैसे रोमन कैथलिक्स है, CNI मेथोडिस्ट, एक संस्था बताते हैं, क्योंकि ये चेन रखकर जो है यीशु का प्रचार करते हैं। जैसे रोमन कैथलिक की भी संस्था चेन है, ऐसे ही एंड टाइम मैसेज दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, सब जगह है, तो ये भी एक चेन हुई। तो मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप दूसरों पर दोष लगाते हो, मगर प्रभु कहता है पहले अपने आपके तिनकों को देख लेना। हालेलुया। तो जब ये बात बोलते हैं कि इस युग के अंदर विलियम ब्रनम ब्रदर थे, उनके अंदर एलिया की आत्मा है। हालेलुया। देखिए, अब यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं एक तुम्हें सहायक देता हूं, पवित्र आत्मा, अब वो तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हें बताएगा तुम्हें करना क्या है, वो तुम्हें समझाएगा। मगर इस युग के अंदर यीशु ने, खुद यीशु मसीह नासरी ने एक आत्मा दी, अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दी, बोला अब वो समझाएगा, वो ही तुम्हारे अंदर होगा और वो ही सारे कार्य करेगा। हालेलुया। और फिर इस युग के अंदर एलिया की आत्मा की क्या जरूरत पड़ गई कि पवित्र आत्मा से हमें पूछना है, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। क्या पवित्र आत्मा इतनी सक्षम नहीं है कि एलिया की आत्मा को बुलाया जाए और एलिया की आत्मा आके हमारे अंदर बताए कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। एलिया की आत्मा में कोई होकर आया। हालेलुया। अब मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। देखिए, बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि भविष्य वक्ता कब तक रहे, यूहन्ना तक रहे। यीशु के बारे में जो एलिया जो ये कहते हैं, जो एलिया ब्रदर विलियम ब्रनम में हो गया है, यीशु मसीह ने साफ कह दिया भविष्य वक्ता कब तक रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। और एक जगह नहीं, दो जगह लिखा है, दोनों में आपको दिखा देता हूं। हालेलुया। मगर इन लोगों ने क्या माना कि अब एलिया जो है विलियम ब्रनम में, ब्रदर विलियम ब्रनम के अंदर होके काम कर रहा है। हालेलुया। तो फिर पवित्र आत्मा की निंदा हो गई कि नहीं होगी, जब सब कुछ पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो एलिया की आत्मा की जरूरत क्या पड़ गई, नाम भी लेने की क्या पड़ गई इस युग के अंदर। वो तो यीशु मसीह से पहले। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर कौन हो गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर एलिया की आत्मा। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने खुद कहा है अपने वचन में, आगे मैं पूरा प्रूफ करूंगा कि मानो तो एलिया जो आने वाला था वो आ चुका है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में था, और एलिया आएगा, एलिया आएगा, अंत में आएगा। और इस वचन को भी इनके पूरा बताऊंगा, जो मलाकी 4:5-6 में ये बोलते हैं कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और इन लोगों का मानना है कि एलिया अब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में था, अब वो ब्रदर विलियम ब्रनम में होकर आया। और ये बात सत्य है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं।
कि इन लोगों का मानना है, इन लोगों का कहना है। तो मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे, चाहे वो एंड टाइम मैसेज वाले हो, चाहे वो एंड टाइम वाले ना हो, चाहे तुम्हें एंड टाइम कलीसिया का आपने कभी नाम भी नहीं सुना, मगर पूरी सीरीज में बने रहो, पूरी वीडियो में बने रहो मेरे भाई और बहनों। बहुत से लोग इनके वचन के द्वारा भटकते जा रहे हैं और स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। आपको ये समय, बहुमूल्य समय दिया है, जो भी यीशु का प्रचार करते हैं, इस कलीसिया के बारे में भी पूरा ज्ञान ले, ताकि कभी आपके सामने कोई आके व्यक्ति जब ये ब्रदर विलियम ब्रैनम का प्रचार करे, तो आप वचन उठाकर आप उनको बता सकते हैं, यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ब्रदर विलियम ब्रैनम का जो जन्म हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत स्टडी करी है, बहुत इनमें इसके बारे में 3 साल से मैं खोज करा था। ब्रदर विलियम ब्रैनम का जन्म जो है 1909 में हुआ था। हालेलुया। 1909 6 अप्रैल में हुआ था। हालेलुया। अब आप सोचिए कि यीशु ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। हालेलुया। वो आएगा, वो तुम्हें समझाएगा। आप जब एक वचन को देखेंगे, अभी आज इस वचन से इनका झूठ सामने आ जाएगा। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, आप निकाल ले प्रेरितों के काम 2। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, जो अन्य भाषा का विरोध करता है, जरूर जाके पिछली वीडियो में देखे। तो मैंने आपको इस वचन में पढ़ के बताया था, प्रेरितों का काम 2 में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 4 में, प्रेरितों का काम 2 उसका 4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। एलिया की आत्मा में क्यों नहीं भरे? पवित्र आत्मा, क्योंकि वायदा यीशु का सच्चा है। पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अब यहां पर किस पे उतरा? प्रभु के सेवक। हालेलुया। अब देखिए, यहां पर आपको पता होगा, यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कहा अपने चेलों को, जब तक तुम में सामर्थ्य ना उतरे, यानी पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम को छोड़ना नहीं। क्यों उन्होंने ये नहीं बोला जब तक तुमने एलिया की आत्मा ना उतरे? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा इज अ होली स्पिरिट, इज अ जीसस क्राइस्ट, इज अ गॉड। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा यहां पे लिखा है, प्रेरितों के काम 2:14 में इस प्रकार से लिखा, तब पतरस ने 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस कितने? 11, जो यहां पर प्रभु के चेले थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़कर 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चला है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। ये बात ऑलरेडी पहले ही कह दी गई थी, योएल भविष्यवक्ता के बाद ने बता दिया था। योएल 2 उसका 28-32 तक आप पढ़ सकते। इसमें जो ये कोट करते ना वचन मलाकी 4 को लेके, कि यहोवा के उस बड़े और भयानक के दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो माता पिता को और पितों को माता पिता से मिलवाएगा। जो भी वचन मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा ये आगे। तो योएल जाके योएल 2 का 28 से 32 में आप जरूर पढ़ लेना, ये वहां पे भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उस भविष्यवाणी में क्या बोला गया था? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरी आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिनों में। अब बहुत से लोगों को लगता है, मेरे को भी वचन कई बार मैंने पढ़ा है, मगर मुझे ये बात ना प्रभु तभी बताता है जब मैं वीडियो बनाने वाला था। हालेलुया। मैं सोचता था ये तो हम अंत के दिनों में चले, सर ये एंड टाइम नहीं है। अंत से अंत का समय आ चुका है। यीशु बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। अंत का समय पता है कब हो गया था? जब यीशु मसीह या इस धरती से स्वर्ग के लिए उठा लिए गए। हालेलुया। यीशु का जाना हुआ और उसी दिन अंत शुरू हो गया। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने यहाँ पर बता दिया, योएल भविष्यवक्ता ने जो कहा था, अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और देखिए उसी समय से अंत शुरू हो गया। और ये कहते हैं एंड टाइम मैसेज वाले कि एंड टाइम मैसेज जो कलीसिया है वही उठेंगे। हालेलुया। आप सोचिए, ब्रदर विलियम ब्रैनम का जन्म कब हुआ? 1909। यीशु मसीह कब आए? 2025 साल पहले, मतलब 1909 में इनका जन्म हुआ। तो करीब ये 20 साल के हुए होंगे तब इन्होंने यीशु का प्रचार करा होगा। मैं कहता हूं चलो 5 साल में शुरू कर दिया, 5 साल में इन्होंने शुरू कर दिया एंड टाइम मैसेज को। ठीक है। अब एक बात बताइए, 2019 से पहले जितने लोग यीशु को मानते थे, जितने लोग यीशु को जानते थे, उनके पास तो एंड टाइम मैसेज कलीसिया का प्रचार ही नहीं था, क्योंकि पैदा तो ये 1909 में हुए। तो वो जितने भी प्रभु के लोग थे, प्रभु के सेवक थे, वो सब मर गए। हालेलुया। यानी नरक में चले गए। हालेलुया। आपको पता चल रहा है 1909 से पहले 2025 साल पहले से
तब से चली हुई आई जो प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग जो बाइबल पढ़ते थे, चर्च जाते थे, पवित्रता में जिंदगी बिताते थे, वो तो सब में चले रहे इनके मुताबिक। 1909 से क्या हुआ कि सिर्फ क्या हुआ, 1909 में जब ये पैदा हुआ, उसके बाद एंड टाइम मैसी कलीसिया की जो है संस्थापक जो है एक ये कलीसिया आई, और उसकी इनके मुताबिक है कि सारी कलीसिया पूरी दुनिया की जितनी भी कलीसिया वो सब नर्क में जाएगी। जो एंड टाइम को मान लेगा, जो ब्रदर विलियम को फॉलो कर लेगा कि उनके अंदर एलिया की आत्माओं की उन्होंने बात करी, वही रैप्चर में उठेगा, वही स्वर्ग जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आज आप भारतवर्ष में भी देख रहे होंगे, अभी एक हीरोइन ने इस बात को कह दिया था 2014 के बाद तो इंडिया आजाद हुआ। हालेलुया। इंडिया कब आजाद हुआ था पता है आपको? 1947 में आजाद हो गया था। हालेलुया। मगर क्या बोला गया, क्या बोला गया कि 2014 के बाद ये इंडिया आजाद हुआ। हालेलुया। नाम लेना पड़ रहा है, पता है क्यों? ताकि मसीह लोगों को समझ में आ जाए कि इंडिया 1947 में 1947 में आजाद हो गई थी, अगर मैं गलत ना हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलीसिया कहती है जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया को ज्वाइन कर लेगा, जो विलियम ब्रैनम ब्रदर में ये मान लेगा कि उनमें एलिया की आत्मा आई, वही रैप्चर में उठेगा। इनके वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब ये लोग कहते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ये लोग नहीं चलते। ये पूरे इन बातों का खंडन मैं इन सीरीजों में करूंगा। हालेलुया। अब देखिए, आपने ये वचन देख लिया आपने कि अंत अभी नहीं, अंत तो तभी हो गया था जब यीशु मसीह दुनिया से स्वर्ग के लिए उठा लिए गए थे, वो स्वर्ग चले गए। पतरस ने प्रूफ कर दिया कि अंत का दिन आ गया, जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था। अब देखिए एक वचन निकालेंगे, मती, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, मती 24 का 24 क्या लिखा है? मती 24 का 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह, इस बात पे गौर फरमाइएगा, अंडरलाइन करके रख लेना, जितने भी लोग मेरा विरोध करने वाले इस बात पे अंडरलाइन करके रख लेना, क्योंकि ये ऊपर वाले कभी भी आपको वो बातें नहीं बताएंगे, वो सिर्फ आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखेंगे। यहां पे लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, जब एक वीडियो आएगी जिसमें एक प्रभु के सेवक ने ब्रदर विलियम ब्रैनम के लिए भविष्यवाणी की थी कि आप 1965 में प्रभु आपको उठा लेगा, आपकी डेथ हो जाएगी, आप प्रभु का प्रचार सही नहीं कर रहे हो, और उनकी भविष्यवाणी पूरी भी हुई, वो मैं आप पूरा देखोगे, इस सीरीज में बने रहो। तो उन्होंने मसीह, यहां देखो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता यानी कि नबी, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला नबी यूहन्ना तक रहे, क्यों बोला? क्योंकि नबियों में अंतर है। हालेलुया। भविष्यवाणी तो मैं भी करता हूं, भविष्यवाणी मैंने करी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मुर्दा जो मर रहा था वो भी उठ खड़ा हुआ। 6 दिन बोले थे, प्रभु ने 3 दिन में उठा दिया। प्रभु ने बोला था 6 दिन के अंदर अंदर उठा दूंगा, प्रभु ने 3 दिन में उसको उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। और इन्हीं के पास्टर, जो एंड टाइम मैसेज के पास्टर है, इन्हीं के लिए प्रभु ने मेरे मुंह से भविष्यवाणी करवाई थी, और 3 बार इनके मुंह पे बोला था मैंने कि प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि आप जेल जाने वाले हो, और उसी दिन ये जेल भी गए। हालेलुया। मगर प्रभु की सामर्थ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन पास्टर की मैं बात कर रहा हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज मैं इतनी डीपली प्रभु मुझे कैसे बता पाता। हालेलुया। इनके अंदर लेके गया एंड टाइम के अंदर, और वहां से प्रभु ने मुझे निकाला ताकि बहुत से लोग नर्क जाने से बच जाए, बहुत से लोग स्वर्ग चले जाए, और बहुत से लोगों का जीवन बच जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, अंत से भी अंत के दिनों की बात है। हालेलुया। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हालेलुया। पता है आपको, मैं किसी इनके पास्टर से बात कर रहा था तो उन्हें बोला, आपने ब्रदर विलियम की वीडियोस देखी है? ये वीडियोस ही देखते रहते हैं, और ये इनकी इससे भी मोटी मोटी उनकी किताबें वही पढ़ते रहते हैं, बाइबल में नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा बाइबल में नहीं पढ़ेंगे इतना, जितना उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी जो कान में लगा के वही सुनते रहते हैं उन्होंने क्या बोला। बाइबल क्या बता रही है कि अंत के दिनों में ऐसे भी लोग उठेंगे जो मसीह कहलाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता कहलाएंगे, और अद्भुत चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाएंगे। और इन्होंने कहा, उन्होंने चैलेंज कर दिया दुनिया में कि अगर कोई है तो आ जाओ, मैं यीशु के नाम से ये करूंगा। आज शैतान और चिन्ह और चमत्कार नहीं करता, मुझे बता दीजिए, प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं भी चिन्ह और चमत्कार करने वाली है। हालेलुया। अगर कोई ये सोच रहा है, मैं उनको कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज की बात बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इन चीजों से बच सके। हालेलुया। और लिखा है, यदि हो सके तो चुनुओं को भी भरमा लेंगे। देखो, मैंने ये बातें तुमसे ये सब कुछ पहले से ही कह दिया है। हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यहाँ पर जो चुने हुए भरमा ले जाएंगे, आप इनकी कलीसिया में जाओगे ना, आपको पता है ऐसे ऐसे पास्टर भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम मेथोडिस्ट कलीसिया से आए, CNI से आए, हम नहीं समझ पाए थे इतने दिन से प्रभु को, अब हम समझ गए। सर कुछ नहीं समझे आप, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा प्रभु का सेवक हूं, और मेरे बराबर तो कोई गंदा इंसान नहीं था, मेरे बराबर तो कोई पापी इंसान नहीं था। 35 साल तक मैंने यीशु का इनकार किया, मगर प्रभु ने मुझे चुन लिया, और मैं चुना हुआ था। इसलिए मैं आज आपको सच्चाई का सुसमाचार दे रहा हूं। जितने लोग पुलपिट में खड़े होकर बोलते ना कि हमें तो प्रभु ने चुन लिया इसलिए हम एंड टाइम का प्रचार कर रहे हैं, सर आपको
को भरमा लिया गया है, और जो एंड टाइम में चला गया उसका बहुत मुश्किल है निकलना वहां से। और ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो एंड टाइम मैसेज के नहीं है, ताकि आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकूं। और जब कोई आपको ये ब्रदर विलियम ब्रैनम और एंड टाइम का मैसेज का प्रचार करे, तो आपके पास इन सब के क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, ताकि आप उन लोगों को बता सको कि ब्रदर यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे। हमारा जो रास्ता है वो सिर्फ वचन है। हम मनुष्य का प्रचार नहीं सुनते, हम मनुष्य का प्रचार नहीं करते, हम जिंदा खुदा का प्रचार करते हैं। ब्रदर विलियम ब्रैनम तो मर चुके, मैं उनका नाम क्यों लूं बार बार? जब भी किसी के घर में जाऊं उनकी फोटो क्यों लगवाऊं? मैं तो सलीब लगवाऊंगा, मैं तो क्रूस लगवाऊंगा, क्योंकि मैं जिंदा खुदा को जानता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, विलियम ब्रैनम ब्रदर को आप देख लीजिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये ब्रदर विलियम ब्रैनम की है। इनके जो अनुयायी है, यानी कि जो पास्टर वगैरह हैं, जो इनके साथ मिलके काम करते हैं इनकी कलीसिया में, वो आपको इस तरीके की कोई फोटो दिखाएंगे कि इनके सर के ऊपर एक रोशनी आके ठहरी, और ये बादलों में भी दिखाएंगे कि देखो ये फोटो को देखो। और यहां तक कि ये एक फोटो को भी, जैसे रोमन कैथलिक को ये कहते हैं ना बड़ी वेश्या नर्क में जाएगी, वैसे ये प्रभु यीशु मसीह की भी एक फोटो अपने घर में रखते हैं, अपने चर्चेज में लगा रखी है इन्होंने। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं डरूंगा नहीं सर। आप क्या सोच रहे हो? मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि ये प्रकाशन मुझे किसी मनुष्य ने नहीं करा। एक पास्टर को आप इनको देखिए, ये पास्टर है ना, ये भी आपके लिए डालते। मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने पिछली वीडियो देखी तो इन्होंने पता है क्या चैलेंज करा, अगर एंड टाइम मैसेज के किसी के भी बात में दम है तो वो मुझसे डिबेट कर ले। उन्होंने ये शब्द बोला, मैं आपको ये शब्दों के साथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। प्रभु ने बोला हम सब भाई है, भाई बहन है, बस हमें एक दूसरे जो भटक गए उनको प्रभु के पास लेके आना और एक आत्मा का बचाना भी स्वर्ग में आनंद है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो ये इनके ऊपर चिन्ह दिख रहा है लाइट का, मैं भी देख के शौक हो गया था, इसलिए 80% में इनके उसमें चला गया था रोमन कैथलिक के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर प्रभु का आत्मा मुझे सही समय पे इनसे इस कलीसिया से बाहर लेके आए, और प्रभु ने उस समय मुझे एक वचन दिया था, मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं। लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 और उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। हालेलुया। मसीह, ध्यान रखना, आएगी ना जिस दिन वो जो टेस्टिमनी, जो भी भविष्यवाणी जो ब्रदर विलियम ब्रैनम ने करी थी, उसमें सुन आप मसीह के बारे में लिखा है, प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए यदि कोई उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत विचार करा मैंने उस वहां से निकलने के बाद। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, मैंने कहा प्रभु ये तो इतने बड़े सेवक थे, इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे, इनकी मृत्यु तो ऐसे होनी चाहिए थी जैसे पौलुस पतरस की हुई थी, जैसे पौलुस को मारा गया, ये सब चीजें करा गया, वैसे होनी चाहिए थी इनकी मृत्यु। रोड एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु हुई थी। हालेलुया। क्या प्रभु इनके अंदर नहीं था? क्या प्रभु इनके साथ नहीं था? ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बहुत छोटा सेवक हूं, हम तो जितने भी जो जिसे वेश्या कलीसिया कहते हैं, हम तो बहुत छोटे सेवक थे। ये तो कहते हैं कि एलिया की आत्मा इनके अंदर उतर गई। इसीलिए तो बोलता हूं कि पवित्र आत्मा पर भरोसा करो, पवित्र आत्मा का प्रचार करो, यीशु का प्रचार करो। हालेलुया। सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कभी एंड टाइम मैसेज का नाम भी नहीं सुना था, कभी नाम नहीं सुना। मैं विदेश में रह के आ गया, मगर मेरी पत्नी से जब शादी हुई तो पता है इन्होंने क्या बोला था मुझे? मेरी पत्नी ने बताया था कि जो मेरा होने वाला जो पति है वो मेथोडिस्ट कलीसिया का। इनके पास्टर ने पता है क्या जवाब दिया था? बोला तू अगर उससे शादी करेगी ना तो तू श्रापित हो जाएगी। ये एक प्रभु की बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो मैं आज बैठ के प्रचार कर रहा हूं। मेरी पत्नी ने पता है क्या बोला था? मेरी पत्नी ने बोला था मैं प्रभु का श्राप ले लूंगी, मगर मैं एक मसीह के व्यक्ति से ही शादी करूंगी, क्योंकि मेरी पत्नी की जो पहले शादी हुई थी वो मसीह परिवार में नहीं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी इस पत्नी से मेरी शादी हुई, उससे पहले प्रभु ने मुझसे बात करी, मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया और मैं प्रभु के पास आया, तभी मैं आज वचन से बात करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने यीशु को चख लिया है। हालेलुया। और जब इन्होंने कहा कि उस पर जो लड़का होगा तू उससे शादी करेगी तो शापित होगी, मैं आपको बताऊं ये एंड टाइम मैसेज कलीसिया में ही बैठा करती थी। 10 साल से इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। ये मां नहीं बन पाई उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये रहती थी। इसके लिए भी प्रार्थना की गई, मां नहीं बन पाई, हो ही नहीं पाया। मगर जिस व्यक्ति के साथ इन्होंने, इसके पास्टर ने बोलता ना शापित होगी तू,
उसी व्यक्ति यानी मेरे साथ इसकी शादी हुई, 4 महीने तक युद्ध हुआ, प्रभु ने दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा करा, कोई नहीं था, सबने साथ छोड़ दिया था। इवन जो ये पास्टर थे इनके, फिर मैं बताऊंगा कभी, इन्होंने तो इन पास्टर तक ने साथ छोड़ दिया था। और ये सब प्रभु की एक प्लानिंग थी मुझे योद्धा बनाने के लिए। हालेलुया। और आपको पता है क्या हुआ कि जब इन्होंने साथ छोड़ दिया, 4 महीने युद्ध करवाए प्रभु ने दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होकर, और दुष्ट आत्मा बोल के गया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बाप इब्लिस को ऑर्डर दिया था, और इब्लिस ने, मैं उसका दूत हूं, मैं इसके अंदर था, अब मैं जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। वो दुष्ट आत्मा हाथ पैर जोड़ के थूक चाट कर वो हमेशा के लिए मेरी पत्नी को छोड़कर चला गया। हालेलुया। अब बात आती है, अगर मैं श्रापित होती वो मेरे साथ, तो ध्यान से सुने, तो मेरी पत्नी कभी माई नहीं बन पाती यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि एक सोचिए, आप सोचने वाली बात है, जितना एंड टाइम मैसेज का जो मेरा विरोध भी करने वाले, अगर मैं भी ये कहने लग जाऊं ना प्रभु की सामर्थ मेरे साथ है, तो मुझ पर विश्वास करो कि मेरे अंदर भी यही एक आत्मा, तो प्रभु मुझे बहुत मारेगा भाई, मैं तो कभी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। मैं बोलता हूं, मैं चलूं और लोगों के जूते मेरे ऊपर हो। हालेलुया। मैं तो वो मिट्टी हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, इन्होंने पता है क्या बोला एक दिन, इनके पास्टर, मेरी वाइफ के पास्टर ने, कि प्रभु तुम्हारा एक दिन न्याय करेगा और तुम नर्क में जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मैंने बोला, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सच्चाई के साथ, बिना एक भी पैसा नहीं कमाता मैं उल्टा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी देखो गर्मी लग रही है मगर एसी चला के इसलिए बैठा हूं ताकि फोन गर्म ना हो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रभु को ना बहुत करीबी से जान चुका हूं। मैंने उसके पेट पे हाथ लगा लगा के प्रार्थना करी। मैंने, प्रभु दवाई से बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे दोगे ताकि दुनिया देखेगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और प्रभु यीशु मसीह की आवाज मेरे कान में आई कि जा अपनी पत्नी को बोल प्रेग्नेंट है। हालेलुया। जैसा प्रभु ने मुझे बोला और वैसा ही हुआ, आज मेरी बेटी 7 महीने की हो गई है। हालेलुया। आप सोचिए, अगर ये सही होती कलीसिया जो मुझे कह रही है बुरा भला कह रही है, क्या मेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा निकलती? क्या मेरी पत्नी जो उस व्यक्ति के साथ कभी मां नहीं बन पाई, इस श्रापित व्यक्ति जिसे इनके पास्टर ने कहा कि वो व्यक्ति क्या कहते हैं मेथोडिस्ट का, और तुम एंड टाइम मैसेज कलीसिया की, तुम राज्य में जाने के लिए तैयार हो, तुम दुल्हन हो, क्या मेरी पत्नी मां बन पाती? प्रार्थना कर करके, विश्वास कर करके, जाग जाग के, प्रभु से बातें कर करके प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज मेरी पत्नी मां बन गई है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचना कि आप किसके लिए बोल रहे हो। आप करते हो एक व्यक्ति का प्रचार जो कि भाई विलियम ब्रैनम है, मैं करता हूं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया से हैं तो जितनी जल्दी हो सके ना इस कलीसिया को छोड़ देना, क्योंकि इस युग में पुत्र की निंदा की माफी है, पवित्र आत्मा की निंदा की कोई माफी नहीं है। सिंपल फंडा बता रहा हूं मैं आपको। जब यीशु गए, उन्होंने पवित्र आत्मा दी, बोला अब वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हें समझाएगा, सब वो बताएगा। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गई तो हमें एलिया की आत्मा आने की क्या जरूरत है? एलिया की आत्मा आके क्या बताएगी मुझे? पवित्र आत्मा को हालेलुया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और यीशु हमारे अंदर है, तो एलिया की आत्मा की क्या जरूरत है? एलिया की आत्मा तो पहले आई थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में और एलीशा के अंदर, और अब एंड में आएगा जो असली ज्योतिषक भी एलिया अंत में आएगा। मैं आपको बाद में बताऊं इसके बारे में अगली वीडियो में, कभी आप ध्यान से सुने। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर, आपके जहन, आपके दिमाग के अंदर किसी व्यक्ति की फोटो नहीं होनी चाहिए, और इवन आपके अंदर तो यीशु मसीह की भी फोटो नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ नजर आना चाहिए कलवरी क्रूस, जिस पर यीशु ने हमारे लिए जान दे दी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके कलीसिया को छोड़ दो। और जितने लोग आज सुन रहे जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया का कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस दिन ये आपके पास आ गए, सिर्फ एक बपतिस्मा को लेके आपकी कलीसिया से आपको निकाल के चले जाएंगे। और सही बता रहा हूं, जब एक बार कोई इस कलीसिया में चला गया तो जैसे रोमन कैथलिक वालों को ये लोग कहते हैं ना, वैसे जैसे वो जिद्दी है कि वो मूर्ति पूजा जानते हैं, गलत है बाइबल के अनुसार। छींटे का बपतिस्मा गलत है, दूबी का बपतिस्मा लेना चाहिए, और वो भी जिद पर अड़े हुए, ये भी जिद पर ही है। हमें जिद्दी नहीं बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन उठाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का वचन को उठाना है, बाइबल को उठाना है। मुझे किसी और जरूरत नहीं है, किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। आप इनके पास जाएंगे ना, बड़ी बड़ी पुस्तक है इनके पास, भाई विलियम ब्रैनम की। इनकी यूट्यूब पे जो वो 24 घंटे ये वही सुनते रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे पता है कैसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, 7 कटोरे का भेद बताइए मुझे, 7 कलीसिया काल का बताइए, सिर्फ ये क्वेश्चन। आज मैं मर जाऊंगा अगर मैं प्रभु के साथ धोखा कर रहा हूं,
मैं कहां जाऊंगा? आप बताइए मैं कहां जाऊंगा? इसलिए ये जो वीडियो बनाई है सिर्फ अभी इसलिए बनाई है कि अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एंड टाइम मैसेज कलीसिया में है तो निकल के बाहर आ जाइए, अपने लिए एक अच्छी कलीसिया ढूंढिए जो सिर्फ यीशु का प्रचार करता हो, जहां पे किसी तरीके की कोई मूर्ति ना हो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एंड टाइम कलीसिया में है नहीं और जो पहली बार इस कलीसिया का नाम सुन रहे हैं, सारी वीडियो देखें और आप भी यीशु का प्रचार करें, ताकि बहुत से लोग भटकते चले जा रहे हैं इस कलीसिया के कारण। वो मनुष्य का प्रचार करते हैं, यीशु का तो प्रचार करते हैं, मगर साथ में एक जो व्यक्ति मर चुके हैं, ब्रदर विलियम ब्रैनम, उनका भी प्रचार करते हैं। उनकी फोटो उनके घरों में लगी जा रही है, लगाते चले जा रहे हैं। अभी भी सावधान। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि हम सब प्रभु में भाई बहन हैं। हालेलुया। मेरे भी बहुत जानने वाले एंड टाइम मैसेज कलीसिया में, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, और विशेषकर जो मेरी वाइफ है, उनके जो पास्टर है, उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मगर मैं प्रभु से जब पूछ रहा था तो प्रभु ने बोला, तू मेरे से ज्यादा प्रेम करता है या इन मनुष्य से? मैंने कहा, प्रभु मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता, मैं अपने बच्ची से इतना प्रेम नहीं करता, मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से इतना प्रेम नहीं करता जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ। तो मैं डंके की चोट पर ये बातें बोलूंगा, चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, गाली दो, चाहे जो करना है तुम करो। जो प्रभु ने मुझे बोला है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अंत तक बने रहे, पूरी सीरीज देखे, इनके सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा कि माता पिताओं का मन पितरों का मन माता पिताओं की ओर, और यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले बपतिस्मा को लेके, बाइबल को लेके, सारी बातों को वीडियो में बताऊंगा, वचन से ही बताऊंगा, वचन से बाहर कुछ नहीं होगा। आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है और मैं भी एंड टाइम मैसेज से बिलोंग करती थी, और लेकिन जब से मेरी शादी हुई है और मैं जब दिल्ली में आई, तब मैंने परमेश्वर का वचन देखा और तब मैंने विश्वास किया कि वाकई में एक सच्चा मात्र जीवित परमेश्वर है। और जैसे इसमें क्या कहते हैं, मनुष्य के पीछे भागते हैं, प्रभु का नाम और साथ में ब्रदर ब्रैनम का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन जब मैं जानती नहीं थी और मैं नई आई थी उसमें कलीसिया में, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि सच्चा परमेश्वर एक ही है। और जो मेरे पति जो बोलते हैं ना, जो प्रचार करते हैं प्रभु का, वो सही करते हैं। पहले मैं भी इनसे चिढ़ती थी कि बार बार ये एंड टाइम मैसेज का नाम क्यों लेते हैं, वो भी तो एक प्रभु के दास है, प्रभु की कलीसिया है। लेकिन जब एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर प्रभु तू मुझे दिखा कि सच्चाई क्या है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया। और जब मैंने वचन पढ़ा तब मैंने जाना कि हमें मनुष्य की तरफ नहीं भागना चाहिए, परंतु हमें उस जीवित परमेश्वर की तरफ भागना चाहिए जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे पति जो करते हैं वो वाकई में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे हूबहू बातें करता है। मैं भी सोचती थी कि ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, मुझे भी विश्वास नहीं आता था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। और इन्हीं के द्वारा आज मैं भी प्रभु को जान चुकी हूँ, पहचान चुकी हूँ कि सच्चा मात्र एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और हमें खुल के प्रचार करना चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति कभी कोई जीवन नहीं दे सकता। Yes. किसी दिन परमेश्वर ने उनको ये चीजें दिखाई थी कि आप प्रभु के लिए काम करो, लेकिन कहते नहीं है, जब इंसान में मैं आ जाती है वो सबसे गड़बड़ी वाली बात होती है। उनमें मैं आ गई, उन्होंने परमेश्वर की जगह अपने आप को, लोगों को अपने आप में बताया क्या, उन्होंने अपने आप में भविष्यवाणी करी कि कलीसिया उठाई जाएगी, लेकिन कलीसिया नहीं उठाई गई। और बोलते हैं मेरे अंदर परमेश्वर की, मतलब एलिया की आत्मा है। मरे हुए मनुष्य के पीछे नहीं, परंतु उस जीवित परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। मेरे हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है कि आप सच्चाई को जाने। मैं नहीं कहती कि आप मेरे पति को फॉलो करो या उनकी वीडियो को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहती। बस आप उस वचन को पढ़ो जो उस पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैंने उसी बाइबल को उठाया है। कहते हैं ना, आप परमेश्वर के वचन को उठाओ, परमेश्वर आपको खुद उठा देगा। मैंने प्रभु का वचन उठाया और वचन ने मुझे उठा दिया। आज मैं सच्चाई जानती हूँ, इसलिए मैं किसी ब्रैनम के पीछे नहीं भागती, किसी इंसान के पीछे नहीं भागती। मैं जीवित परमेश्वर के पीछे भागती हूँ, जिसने मुझे नई जिंदगी दी और नई रोशनी दी। और मैं 15 साल से बांझ थी और मुझे माँ का दर्जा दिया। इसलिए मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि अगर आज हम ये मांगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तभी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। और अपने मुझे वो भी बता दे कि तुझे बांझ कहा गया था। नहीं, तुझे कहा था अगर तू मुझसे शादी करेगी मैं क्योंकि पास्टर जो हैं वो हमारे रिलेशन में ही लगते हैं, हमारे करीबी हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है
कि अगर तू इनसे शादी करेगी, इस लड़के से शादी करेगी, तो प्रभु तुझे श्राप देगा। कि मैं मेथोडिस्ट का बताया था ना। हाँ, तो मैंने कहा कि वो प्रभु के लोग हैं, और मैंने कि मुझे प्रभु के लोगों में शादी करनी है, चाहे कलीसिया वो किसी की भी हो। मैंने भी कहा, मैं भी तो एंड टाइम मैसेज की हूँ, लेकिन मेरे पास्टर ने बोला कि तू अगर शादी करेगी तो तुझे श्राप पड़ेगा। क्या तू प्रभु का श्राप लेने के लिए तैयार है? मैंने अपने फूफा के मैंने अपने पास्टर के सामने यही कहा कि मैं प्रभु का श्राप लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये परमेश्वर की आत्मा थी जो मुझसे बुलवा गई, और आज मेरा जीवन बहुत अच्छी जगह पर है। और अगर परमेश्वर आज रात को आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मैं प्रभु के चरणों में होंगी, मैं स्वर्ग में उठा ली जाऊंगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, उसकी आज्ञाओं को मानो, वही सच्चा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपने सुना कि पास्टर ने कह दिया था मुझसे शादी होगी तो शापित हो जाएगी, मगर ये उनके पास जा रही थी, एंड टाइम मैसेज कलीसिया में ही जा रही थी, और इसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी 10 साल से। 4 महीने तक युद्ध हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया, सबने साथ छोड़ दिया। इवन एंड टाइम मैसेज से भी मेरे पास एक ऑफर आया, हालेलुया, कि आप एंड टाइम को ज्वाइन कर लो, तभी ये दुष्ट आत्मा निकलेगी। मगर मैंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में होकर कहा, मुझे किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, जो मुझसे खुद बातें करता है, हालेलुया। और ये उस कलीसिया में जाती थी, ये बांझ थी, आपको पता है, इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी, और जिससे पहले शादी हुई थी वो प्रभु को नहीं जानता था, हालेलुया। मगर जब मुझसे शादी हुई तो इसने यही बताया था मुझे कि मुंबई में दिखा दिया, और क्या कहते हैं, आगरा में दिखा दिया, और हमने भी दिल्ली में दिखा दिया था। डॉक्टर ने कहा था ये मां बन नहीं पाएगी। अगर ये श्रापित होता ये व्यक्ति, तो आज यीशु मसीह के नाम से ये बच्चा हमारे पास नहीं होता, हालेलुया। क्योंकि हम बातें करते हैं पवित्र आत्मा की, हम बातें करते हैं सिर्फ यीशु मसीह की, और जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी आनंद, इतने खुशी से भर दिया, और उन सब का जबड़ा बंद कर दिया जो हमारे विरुद्ध में उठते थे। क्योंकि हमारे अंदर कोई एलिया की आत्मा नहीं, हमारे अंदर वो आत्मा है जो खुद उस बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, वो मेरा आत्मा, यानी कि मेरे नाम से पिता ने जो भेजा है, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हालेलुया। आप देख सकते हैं ये एंड टाइम की होकर आज आप लोगों को बताना चाहती है, समय रहते हुए आप भी जाने, ये जो जितने ऊपर पास्टर बैठे हैं ना, सबका न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको डंके की चोट से बता रहा हूं, जितने भी बैठे हुए, क्योंकि ये भरमारे अंत तक वीडियो में बने रहे, पूरी जितनी भी सीरीज, जितने भी भाग बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पूरी कलीसिया, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी आज से 1.5-2 साल पहले, तो उन्होंने मुझ पर बोलना शुरू करा, तुम्हें क्या पता यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, फलाना फलाना। मैंने बोला ऐसे बात नहीं करता, मैं बाइबल उठाओ, हालेलुया। और उन्होंने बाइबल उठाई, जब मैंने उनको बताया सारी बात, और मैंने उनसे 1 साल बाद बात करी, ओ माय गॉड, पूरी कलीसिया, वो पास्टर पता कितने एक्सपीरियंस वाले पास्टर थे वो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे पता क्या बताया, ब्रदर हम एंड टाइम से निकल गए, हम तो सिर्फ अब बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चर्च का नाम तक बदल दिया, उनके चर्च का नाम एंड टाइम मैसेज नहीं है। और भी लोगों से मेरी बातें होती है जिनको पवित्र आत्मा बता रहा कि यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे। अभी भी समय आपके पास है कि आप किसी व्यक्ति की फोटो जो आप घर पे लगा रहे हैं, और जो व्यक्ति मर चुका है, और उस व्यक्ति को का प्रचार आप कर रहे हो, है? और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सिर्फ मैं हूं, आई एम, हालेलुया, आई एम। उस खुदा पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर। आपने सुन लिया मेरे भाई, हम दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत आनंदित है। एक बार जब हम गए तो उन पास्टर ने बोला भी था ये बात को कि तुम पे बहुत भारी विपत्ति आएगी, जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, मगर प्रभु मेरे साथ था, हालेलुया, और बेटी भी हो गई। और ये जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, यीशु मसीह के नाम से, एलिया के आत्मा से नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतरा, और अभी भी है राइट नाउ, हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं वचन का सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला। उसी पवित्र आत्मा से भरकर शैतान का सामना किया, और प्रभु ने युद्ध में उतारा, और उस युद्ध में प्रभु ने विजय भी कराया। समय रहते हुए आप सब इस बात को जाने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की शालोम। जितना हो सके सब शेयर करें, बड़े बड़े पास्टरों के पास भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जब आप लोग कलीसिया के अंदर हम जैसे लोगों को, रोमन कैथलिक को, मेथोडिस्ट को, सीएनआई को, बहुत सी कलीसिया को आप खुल्लम खुल्ला वेश्या बताते हो। मैं तो आपको कुछ गलत बात थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मनुष्य को फॉलो ना करें, सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करें। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ दूसरे भाग में। ये है पहला भाग,
नेक्स्ट आएगा भाग 2।